नमस्ते दोस्तों। ये तो सब जानते हैं कि अहंकार एक बहुत ही बुरी चीज़ है। बड़े बड़े लोग भी इससे वंचित नहीं रह पाए हैं। ऐसा ही एक छोटी सी कहानी में मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। गणपति जी का एक दांत क्यों है। तो जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिख सके। अब इस कार्य के लिए उन्हें गणेश जी से ज़्यादा उपयुक्त इंसान कोई नहीं मिला। तो गणेश जी ने इस बात का मान रख लिया, पर उन्होंने साथ में एक शर्त रखी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, यदि आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन व्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक और शर्त रख दी। उन्होंने कहा, ठीक है गणेश जी, आप जो भी लिखेंगे वो समझ कर ही लिखेंगे। अगर आपको मंजूर तो लिखने बैठिए। गणेश जी ने भी मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है। अब दोनों महाभारत का महाकाव्य लिखने के लिए बैठ गए। वेद व्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। अब क्या करें। कलम महर्षि के बोलने की तेजी आखिर संभाल ही नहीं पाई थी। ये तो अनर्थ हो जाएगा, वो रुक नहीं सकता। अब गणेश जी को समझ आ गया कि उन्हें जो गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को समझा नहीं था, इसीलिए प्रभु ने ऐसी लीला रची है उनके साथ। तो उसके बाद उन्होंने धीरे से अपना एक दांत को तोड़ा, स्याही में डुबाया और दोबारा महाभारत का काव्य लिखने बैठ गए। जब भी वेद व्यास जी को थकान महसूस होती थी तो वो भी एक मुश्किल सा छंद बोल देते थे, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय लग जाता था। तो देखा दोस्तों, कैसे दोनों का अहंकार अपने आप स्वतः ही एक समतल पर आ गया। अहंकार बुरा ही होता है, चाहे प्रभु करें चाहे हम, तो बच कर रहिए अहंकार से। नमस्कार।